Great. What do you think about the army outside this plane? The army is outside the plane. They surrounded the plane. Army. ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ऐसे ही बैठे हैं ठीक है लेने ये जी कलीम इमाम साहब हैं जी कलीम साहब पासपोर्ट पे सब वेलकम टू पाकिस्तान। थैंक यू शुक्रिया। ये क्या है जस्ट बंद कर दो जी, बंद कर दो। ठीक ठाक एक मिनट बात तो कर ये डेमोक्रेटिक लीडर is come back, it should be open and talk whatever you have. मेरा पुराना रिश्ता बिल्कुल सबसे बिल्कुल he has no issue with our presence, please say what you have to say। ये बिल्कुल आने दे आने दे। परवेज़ राठौर का दोस्त हूँ कलीम इमाम वगैरह, ठीक है ना सर। तो मैंने तो सलाम का है तो शाह साहब हमसे सलाम का, ठीक है सर। हम आपको यहाँ एंट्री देंगे इस्लामाबाद एयरपोर्ट ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੀ ਇਨਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕੰਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। मैं तो अंदाजा फिर कंटेम्प्ट नहीं लगेगी। हम वहीं चलते हैं। नहीं बैठे थे, अच्छा मैं भी यहीं खड़ा हूँ आपके साथ। ठीक है ठीक है। मैं आपको पासपोर्ट आपका फिर एक ऑफिसर जाएगा सिस्टम एंट्री करेगा, वापस मैं आपको पासपोर्ट दूंगा, फिर आप नीचे सबके साथ जाने में क्या है? हमें लाउन में लेके वहाँ पे जाके हमारी पीसफुल इंटेंशन कोई मैं एज एन इमिग्रेशन ऑफिसर देखिए आई एम ऑफिसर ऑन ड्यूटी, ठीक है ना। सर उधर जाके कर लेना, बात करें आप ऐसा करें पासपोर्ट की मेरे सब एंट्री यहीं पे लगा सिस्टम में सके देखिए देखिए जी सर लाउंज में चलते हैं, हम चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर का देखे ना यार, जिस तरह मेरा आप करते हैं दूसरे लोगों का करते हैं, जी कभी वहाँ पे वीआईपी लाउंज लाउंज में हमको भी बिठाया, टू बी ऑनेस्ट ये अच्छा नहीं लग रहा। वहाँ बैठ के आपके बात देखिए जी मैंने देखिए जी आपको एक ऑप्शन दिया है, अगर इफ इट सूट्स यू इट्स ओके, अदरवाइज आई विल जस्ट वॉक अवे। देन मेरा काम खत्म है। फिर मैं आपको ये बता दूं कि आई एम स्टेइंग हियर विद यू, यू नो माय रेपुटेशन, आई एम स्टेइंग हियर विद यू, आई एम टेकिंग मियर साहब पासपोर्ट, माय ऑफिसर्स आर स्टेइंग हियर, वन ऑफ देम विल गो और वापस आएगा, हम आपको पासपोर्ट देंगे, फिर आप चलेंगे। नॉर्मल सब इमिग्रेशन होती है, वहाँ पे जाके कर लेते हैं, वहाँ पे जाके बैठ के कर लेते हैं। जिवें नॉर्मल शहरी में होता है, ठीक है जाके अस्सलाम वालेकुम। आगे ना आने दो, आप पकड़ो। वो दूर तो जाए ना, वो खड़े हैं उधर, उनको कहा है, वो कह रहे जी जा रहे हैं, हम पोलाइटली वी आर रिक्वेस्टिंग, पुलिस की जरूरत नहीं सर, हटा दी सारी पुलिस सामने सर। ये कुछ जो एयरक्राफ्ट के 3 होते हैं या 5 होते हैं, you don't need 100 officers, ठीक है सर। वी आर नॉट अरेस्टिंग why you are even mentioning arresting anyone? Sir, we just the Supreme Court की जो, but why don't you also trust us? They say there's no security risk. most of the police is gone, sir. Most welcome to Pakistan. Nawaz Sharif, I salute you, sir. We have certain instructions. No, sir. We have certain legal complications. I'll have to consult my seniors. Yeah, no problem. I'll get back to you. यहीं से कह रहे हैं कि जी आप आएँ, और फिर बाकी जो लोग जो हैं वो अभी बैठे हैं, और फिर उनसे हमने कहा कि जो बाकायदा तरीका होता है, जैसे कि पैसेंजर्स आते हैं तो उसके मुताबिक आप चलें, वो रूल्स को फॉलो करें। तो वो तो कह रहे हैं जी लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं। व्हाट आर दोज लीगल कॉम्प्लिकेशन, वन डजंट नो। आपने भी सुना है कि उस पुलिस अफसर ने कहा जी लीगल कॉम्प्लिकेशंस है। क्या लीगल कॉम्प्लिकेशंस? आप समझते हैं वो सिर्फ आपको अलहदा करके निकालना चाह रहे हैं और बाकी लोगों के साथ कोई और सलूक करेंगे, लेकिन वो आपको प्राइज पोजीशन की तरह यहाँ से निकाल के लेके जाना चाह रहे हैं।
बड़ा मशकूक सा काम है। सारा मामला जो है वो कोई बड़ा सस्पिशियस है, तो इसलिए ये सब हज़रात जो हैं ये इस मामले में जो है वो कहते हैं कि इस तरह से हम फैसला नहीं करेंगे, लेकिन इनकी बातों से, इनके कामों से, इनके एक्शन से कुछ शक व शुबा हो रहा है। तो ये जाओगे ना, प्रेस जाएगा, उधरों को हो रहा है, उधर नहीं जान नहीं देना जो इतने कहते हैं कि तुझे पासपोर्ट अपना अटक जाना है, Whatever you like. I am here with you, जनाब। मैं आपसे एडवाइस कर रहा हूँ। I can go and negotiate. मैं ये कह रहे हैं कि तुझे लोग जल्दी ना mistreat me and my family. There is no doubt about it. What was the need to put me in a small dungeon in a fort where they used to detain prisoners of wars? It was basically meant for prisoners of war. And at times I felt as I wondered, was I a spy or an agent of a foreign country? And then they handcuffed me and tied me to the seat of the plane for 7 long hours. And I lost my father when I was in exile. They didn't allow me or any member of my family to accompany the body of my father to Pakistan and to be part of the funeral. I couldn't bury him with my hands. So what was the justification to go that far? Why did they have to treat me like this? I mean, after all, I was the Prime Minister of the country, elected Prime Minister of the country, elected man elected by 160 million people of Pakistan.